तो क्रिकेट के ग्राउंड पर आपने गोलियां चलते हुए देखी। अब आपको आगे बढ़ते हुए वाराणसी की तस्वीर दिखाते हैं। यहां मर्दाना इमामबाड़ा इन दिनों जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। धीरे धीरे मर्दाना इमामबाड़ा अखाड़े में तब्दील होता जा रहा है। जैसे जैसे सच सामने आ रहा है, कुछ लोगों की टांगें कांपने लगी। एक तरफ मुस्लिम पक्ष इसे इमामबाड़ा बता रहा है, तो दूसरी तरफ हिंदू पक्ष इसके मंदिर होने का दावा कर रहा है। हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि उसके मंदिर होने के सबूत मौजूद हैं, इमामबाड़े के अंदर ही कुआं भी मौजूद है। और जब इसकी सच्चाई जानने के लिए हम इमामबाड़े तक पहुंचे तो वहां के मौलाना बहसबाजी और धक्का मुक्की पर उतर आए। इमामबाड़े को लेकर सवाल पूछने पर भड़के मौलाना नवभारत की कवरेज को रोकने की कोशिश कर रहे थे। सवाल पूछने पर इमामबाड़े के मौलाना भागने लग गए। सवाल का जवाब देने की बजाय मौलाना और उनके साहबजादे भड़क उठे, मानो वो कुछ यहां से छिपाने की कोशिश कर रहे हो। हिंदू पक्ष तो खुलकर कह रहा है कि इमामबाड़े के अंदर कई ऐसे सबूत हैं जो साबित कर देगा कि यहां मंदिर हुआ करता था। और हमारे सहयोगी आशुतोष इन्वेस्टिगेशन के लिए जब पहुंचे, जब सच जानने के लिए पहुंचे, तो उनके साथ धक्का मुक्की की गई, जिसकी तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। जो आप सामने ये इमामबाड़ा देख रहे हैं, ये मर्दाना इमामबाड़ा है और कहा यह जा रहा है कि इस इमामबाड़े के अंदर एक प्राचीन कुआं है। जी हां, जब नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम इस इमामबाड़े की जांच करने के लिए पहुंची तो हैरान करने वाली तस्वीर आई। इस आप जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसके ये जो भवन है, इस भवन के ठीक पीछे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक झरोखा है और जैसे ही उस झरोखे से जो पर्दा हटा, उसके बाद यहाँ पर एक जो प्राचीन कुआं है वो दिखाई पड़ता है। और उसके बाद जो परिस्थितियां हैं वो लगातार और एक तरीके से कहा यह जा रहा है कि इस इमामबाड़े के अंदर कुछ जांच का दायरा अगर बढ़ता है तो कुछ और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। हमारे साथ देखिए इमामबाड़े से जुड़े हुए जो लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आप जबरदस्ती कर रहे हैं। सर इस इमामबाड़े की हकीकत क्या है? आप इस अदालत से पता कीजिए। चलिए, अदालत से तो हम पता करेंगे सर, लेकिन अरे चलिए, इमामबाड़े के अंदर क्या है? आप क्या है? इमामबाड़ा है, नहीं, क्या कुआं मिला है, उसकी क्या सच्चाई क्या? आप जाके सिटी मजिस्ट्रेट की जांच हो रही है। सर हम सिटी मजिस्ट्रेट से जांच हो रही है, आप उनसे पता हम सर उस कुएं के बारे में बता दीजिए। हम कौन? हाँ, एक बार कर चुका। चलिए, नहीं, कुएं के बारे में आप बताने से क्यों घबरा रहे हैं? आप जबरदस्ती कुएं के बारे में बताने से आप घबरा रहे हैं, क्या बात है? बता सकते हैं? इसका समय नहीं है। इस समय की बात नहीं है। हर कोई जानना चाहता है कि इस इमामबाड़े के अंदर जो दीवारें हैं उसके अंदर एक कुआं है, वो कुआं कैद करके रखा गया है, क्या है? हमको कुछ नहीं बोलना है, हमको कुछ नहीं बोलना है। आप तैयार रहिए, आपको जवाब देना है, क्योंकि आप जबरदस्ती कर रहे हैं और अनलीगल कर रहे हैं। किस बात की जबरदस्ती कर रहे हैं? हम तो यहाँ पे रिपोर्टिंग करने के लिए हम आपसे पूछ रहे हैं। सिटी मजिस्ट्रेट साहब इसकी जांच कर रहे हैं, आप उनसे जवाब लीजिए। ठीक है, सिटी मजिस्ट्रेट साहब जांच कर रहे हैं। आप जांच कर रहे हैं, आप उनसे जवाब लीजिए। हम कुछ भी नहीं बोल रहे। आप हमको धमकी दे रहे हैं कि आप अदालत में देख रहे हैं? किस बात की आप धमकी दे रहे हैं? आप जबरदस्ती मेरे साथ? नहीं, हम जबरदस्ती कुछ नहीं कर रहे। आप ऑन कैमरे हैं, आप कैमरे पर हैं, आपने हमसे सवाल पूछा कि वो कुआं जो दिखाई पड़ा उसके बारे में बता दीजिए। एक बार जब कर चुके हैं तो बार तो आप ये देखिए कि क्या हालात है यहाँ पर। तो मर्दाना इमामबाड़े का मामला इन दिनों जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। इसको लेकर कई सारे तर्क और दावे हैं, लेकिन जब सच जानने की कोशिश टाइम्स नाम नवभारत की टीम ने की तो वहां पर क्या हुआ वो हमने आपको दिखाने की कोशिश की। सवाल पूछा हमने, वो सवाल जिसका जवाब शायद हिंदू पक्ष बहुत गहनता से जानना चाहता है। उस सवाल का जवाब देने की बजाय वहां पर कैसे हमारे सहयोगी आशुतोष के साथ बदतमीजी की गई, वो तस्वीर आपने देखी। हालांकि इसमें कानूनी पहलू ये जरूर है कि मामले में जांच सिटी मजिस्ट्रेट कर रहे हैं और सब कुछ जो सच होगा वो सामने आएगा, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम आप तक सच पहुंचाएं। हम इन्वेस्टिगेशन करके आपको इस इमामबाड़े की सच्चाई बताएं, जिसको लेकर एक पक्ष बहुत ज्यादा आहत है। जब हमारी टीम वहां पर पहुंची तो क्या हुआ, जरा एक बार फिर से वो तस्वीरें देखिए। जो आप सामने ये इमामबाड़ा देख रहे हैं, ये मर्दाना इमामबाड़ा है और कहा यह जा रहा है कि इस इमामबाड़े के अंदर एक प्राचीन कुआं है। जी हां, जब नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम इस इमामबाड़े की जांच करने के लिए पहुंची तो हैरान करने वाली तस्वीर आई। इस आप जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसके
ये जो भवन है, इस भवन के ठीक पीछे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक झरोखा है और जैसे ही उस झरोखे से जो पर्दा हटा उसके बाद यहाँ पर एक जो प्राचीन कुआं है वो दिखाई पड़ता है और उसके बाद जो परिस्थितियां हैं वो लगातार और एक तरीके से कहा यह जा रहा है कि इस इमामबाड़े के अंदर कुछ जांच का दायरा अगर बढ़ता है तो कुछ और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। हमारे साथ देखिए इमामबाड़े से जुड़े हुए जो लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आप जबरदस्ती कर रहे हैं। सर इस इमामबाड़े की हकीकत क्या है? इस अदालत से पता कीजिए। चलिए, अदालत से तो हम पता करेंगे सर, लेकिन अरे चलिए, इमामबाड़े के अंदर क्या है? आप क्या है? इमामबाड़ा है? नहीं, क्या कुआं मिला है, उसकी क्या सच्चाई क्या? आप जाके सिटी मजिस्ट्रेट की जांच हो रही है। सर हम सिटी मजिस्ट्रेट से जांच हो रही है, आप उनसे पता हम सर उस कुएं के बारे में बता दीजिए। हम कौन? हाँ, एक बार कर चुका। चलिए, नहीं, कुएं के बारे में आप बताने से क्यों घबरा रहे हैं? आप जबरदस्ती कुएं के बारे में बताने से आप घबरा रहे हैं, क्या बात है? बता सकते हैं? इसका समय नहीं है। इस समय की बात नहीं है, हर कोई जानना चाहता है कि इस इमामबाड़े के अंदर जो दीवारें हैं उसके अंदर एक कुआं है, वो कुआं कैद करके रखा गया है, क्या है? हमको कुछ नहीं बोलना है, हमको कुछ नहीं बोलना है। आप तैयार रहिए, आपको जवाब देना है, क्योंकि आप जबरदस्ती कर रहे हैं और अनलीगल कर रहे हैं। किस बात की जबरदस्ती कर रहे हैं? हम तो यहाँ पे रिपोर्टिंग करने के लिए आए, हम आपसे पूछ रहे हैं। सिटी मजिस्ट्रेट साहब इसकी जांच कर रहे हैं, आप उनसे जवाब लीजिए। ठीक है, सिटी मजिस्ट्रेट साहब जांच कर रहे हैं, आप जांच कर रहे हैं, आप उनसे जवाब लीजिए। हम कुछ भी नहीं बोल। आप हमको धमकी दे रहे हैं कि आप अदालत में देख रहे हैं? किस बात की आप धमकी दे रहे हैं? आप जबरदस्ती मेरे साथ? नहीं, हम जबरदस्ती कुछ नहीं कर रहे। आप ऑन कैमरे हैं, आप कैमरे पर हैं, आपने हमसे सवाल पूछा कि वो कुआं जो दिखाई पड़ा उसके बारे में बता दीजिए। एक बार जब कर चुके हैं तो बार तो आप ये देखिए कि क्या हालात है यहाँ पर। इस बीच इमामबाड़े के बाहर मौजूद कुछ लोगों से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने ये कहा कि जानबूझकर ये लोग इमामबाड़े के अंदर नहीं जाने दे रहे क्योंकि मंदिर की असलियत सामने आ जाएगी। सुनिए। करने की कोशिश करेंगे कि जब इस कुएं के बारे में पूछा जाता है तो किस तरीके से जो इमामबाड़े से जुड़े हुए जो लोग हैं वो बिल्कुल एक तरीके से गुंडाई पर आमादा हो जा रहे हैं। भैया सब गुंडाई है, क्या करिएगा। जबरदस्ती का पहले चबूतरा कुआं था, अब धीरे धीरे कब्जा करके बना लिए हैं लोग। पुराना वाला था, इधर तो कुछ था नहीं, इधर लोग बैठते थे केवल, लोग बना लिए हैं जी। इलीगल तरीके से बना दिए? इलीगल तरीके से जी। नहीं, बताने में क्या दिक्कत है? अगर कुछ है तो भाई। ये छुपा रहे हैं अपने, जो है अंदर लड़ाई झगड़ा करने का स्थित कर रहे हैं ये लोग, जो है कि अंदर। हम लोग तो रिपोर्टिंग करने के लिए आए हैं, ये तो पूरा माहौल खराब कर रहे हैं। ये शिव मंदिर प्राचीन काल से है, ये जबरदस्ती जो है ऊपर से मस्जिद बना दिए गए हैं। कुआं भी है इसके अंदर, मंदिर है, कुआं है। हाँ। इसको छुपाने का कष्ट कर रहे हैं लोग। छुपाने की बात करें, ये तो गुंडाई पर आमादा है, हमको भी भगा रहे हैं। किसी को नहीं जाने देते हैं ये लोग। क्यों? ये सोचते हैं कि इनका ही है ये इमामबाड़ा। अरे इनका है, ठीक है, किसी का भी हो, लेकिन जाने में क्या दिक्कत है? जाने ही नहीं देते हैं किसी को। किस बात को क्या छुपा रहे हैं? आपको क्या लगता है? ये अंदर ये छुपा रहे हैं कि कहीं मंदिर देख लेंगे तो मंदिर टूटना पड़ जाएगा, तोड़वाना पड़ जाएगा इन लोग को, इसलिए छुपा रहे हैं ये। अच्छा, कुआं है, मंदिर है, दोनों चीज है इसमें। तो बिल्कुल आप ये देखिए कि इस इमामबाड़े की जो सच्चाई है वो स्थानीय लोग बता रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सिर्फ इस इमामबाड़े के अंदर सिर्फ कुआं ही नहीं है बल्कि मंदिर के भी अवशेष हो सकते हैं अगर जांच का दायरा बढ़ता है। लेकिन जो इमामबाड़े से जुड़े हुए जो लोग हैं, इमामबाड़े से जुड़े जो मुतवल्ली है, उनके जो बेटे हैं, वो किस तरीके से यहाँ पर गुंडाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जब टाइम्स नाउ नवभारत की टीम यहाँ पर पहुंचती है और उसने उस कुएं के बारे में सच्चाई जानने की कोशिश करती है तो कहीं ना कहीं उन्होंने न सिर्फ बदसलूकी की बल्कि एक तरीके से धमकी देते हुए नजर आए। और स्थानीय लोग कह रहे हैं कि कुछ इसी तरीके की जो गुंडाई है वो स्थानीय लोगों के साथ भी की जाती है, क्योंकि इमामबाड़े से जुड़े ये जो लोग हैं वो इसकी सच्चाई सामने नहीं आने देना चाहते हैं। वाराणसी से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ नवभारत। अब भले इस इमामबाड़े को कितना भी पर्दे में रखने की कोशिश की जाए, लेकिन सच यह है कि जिला प्रशासन इमामबाड़े की जांच में जुटा हुआ है। अब आपको इस इमामबाड़े की पूरी A to Z डिटेलिंग देते हैं। दरअसल ये इमामबाड़ा नगर निगम की जमीन पर बना हुआ है, जो कि दुर्गा कुंड पुलिस चौकी के पीछे अवैध तरीके से बनाए गए। इमामबाड़ा 240 स्क्वायर मीटर जमीन पर फैला हुआ है। सरकारी रिकॉर्ड में नगर निगम की जमीन होने का जिक्र है। पुराने रिकॉर्ड्स में भी इमामबाड़े का मिलान किया जा रहा है, जिससे इमामबाड़े में कार्रवाई करने में कोई दिक्कत ना हो। नगर निगम की तरफ से इसे लेकर इमामबाड़े को नोटिस भेजा जा चुका है। विवाद के बाद सिटी मजिस्ट्रेट इमामबाड़े का मुआयना कर चुके हैं।
वो यहां पर हिंदू पक्ष की ओर से जो दावे किए जा रहे हैं और जो मुस्लिम पक्ष के दावे हैं, इन दोनों को लेकर वहां पर जांच कर चुके हैं। इधर वाराणसी के इमामबाड़े को लेकर सोशल मीडिया पर भी एक जंग सी छिड़ गई है। एक हिंदू यूजर ने दुर्गा कुंड में अवैध इमामबाड़े को हटाने की मांग की, तो मुस्लिम यूजर ने नगर निगम के नोटिस को मजहबी रंग दे दिया है। सवाल यह कि इमामबाड़े की कहानी क्या है? क्या वाकई इसके अंदर कोई शिव मंदिर है जैसा कि हिंदू पक्ष दावा कर रहा है? बड़ी बात यह है कि अब तक की जितनी भी बातें सामने आई उसमें यह पता चल रहा है कि ये जो इमामबाड़ा बना हुआ है वो नगर निगम की जमीन पर है। जिला प्रशासन इसको लेकर अपनी कार्रवाइयां शुरू कर चुका है और तमाम दस्तावेजों को गहनता से खंगाला जा रहा है। इस इमामबाड़े के विवाद को लेकर आपने एक टर्मिनोलॉजी बार बार सुनी, वो है कुएं की टर्मिनोलॉजी। कहा जा रहा है कि इमामबाड़े के अंदर कुआं है, जो कि हिंदू धर्म के लिहाज से देखें तो काफी ज्यादा मायने रखता है धार्मिक तौर पर। तो अब इस इमामबाड़े में कुएं की कहानी क्या है मैं आपको बताता हूं। इसे लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं। नगर निगम का पूरे मामले पर रुख क्या है मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं। हिंदू पक्ष ने दुर्गा कुंड में सड़क के किनारे सिर्फ एक कुआं होने का दावा किया। हिंदुओं के मुताबिक पहले कुएं के पास सिर्फ एक ताजिया रखा गया था। इसके बाद मुस्लिम पक्ष की तरफ से पहले एक छोटा सा हिस्सा बनाया गया और फिर उसके बाद चबूतरा बना दिया गया। फिर उसके बाद शुरू हुई जमीन कब्जे की कहानी। धीरे धीरे करके जमीन को इमामबाड़े में तब्दील कर लिया गया। हिंदू तो यहां तक कह रहे हैं कि यहां सिर्फ एक कुआं नहीं बल्कि मंदिर भी है। इमामबाड़े को लेकर मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है मैं आपको वो बता देता हूं। मुस्लिम पक्ष ने इमामबाड़े की जमीन को वक्फ की संपत्ति बताया। मुस्लिम पक्ष के मुताबिक उनके पास इसके पुख्ता दस्तावेज मौजूद हैं जो इमामबाड़े पर हिंदू पक्ष के दावे को गलत साबित कर रहे हैं। अब इमामबाड़े को लेकर नगर निगम का क्या रुख है इसकी भी डिटेल में आपको देता हूं। नगर निगम ने इमामबाड़े के दस्तावेज को पुख्ता नहीं माना है। मतलब जिस कागजी दस्तावेज के आधार पर इमामबाड़े के रखरखाव करने वाले लोग उसका इमामबाड़ा होने का दावा कर रहे हैं, उस कागज को नगर निगम पुख्ता नहीं मानता, इसे अवैध बताया गया। इमामबाड़ा के मुतवल्ली ने प्रशासन से और समय की मांग की ताकि अपने पक्ष में और कागजात वो पेश कर पाएं।